टैक्स ना देने वालों पर कड़ी पाबंदियां लगेगी। टैक्स ना दरमियान बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। नॉन फायर की इस्तलाह बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बगल बजादिया न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के पास लोगों के तर्ज ज़िंदगी का डाटा मौजूद है। लोगों के पास कितनी गाड़ियाँ हैं, बैरून मुल्क सफ़र और दीगर अखराजात क्या हैं, सब पता है। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम सख्त हो गया। हुकूमत के पास अब मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स नेट से बाहर मौजूद शुबों को दायराकार में लाना होगा। तनख्वाहदार और मैनुफैक्चरिंग तबके पर इजाफी बोझ को कम किया जाएगा। नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी में अमरीका और चीन ने मदद की। IMF ने बिजली बिल्स में रिलीफ का दरवाजा बंद करवा दिया। बिजली, गैस और पेट्रोलियम पर टैक्स बढ़ाना होगा। हुकूमत गजाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन भी नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान से IMF मुआहदे की कड़ी शराइत सामने आ गई। ज़राअत और रियल स्टेट को टैक्स नेट में लाने की भी तैयारियां। विफाक और सूबों के दरमियान नया नेशनल फाइनेंस मुआहदा किया जाएगा। पाकिस्तान NFC अवार्ड के फार्मूले पर नजरसानी करेगा। सूबों ने क्या खर्च किया, कहाँ खर्च किया, IMF तमाम हिसाब पर नजर रखेगा। विफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। 3 साला मुआहदे के दौरान हुकूमत कोई ज़िमनी ग्रांट जारी नहीं कर सकेगी। नई शराइत का इतलाक मईशत के तमाम शोबों पर होगा। IMF प्रोग्राम से पहले NHA का प्रोग्राम शुरू। मोटरवेज और हाईवेज पर टोल टैक्स में 30% इजाफे का ऐलान। M1, 3, 4, 5 और दीगर हाईवेज पर टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया। नेशनल हाईवे के मुताबिक इस्लामाबाद तक पेशावर मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 350 से बढ़ाकर 460 रुपये, वैगन का टोल टैक्स 550 से बढ़ाकर 720 रुपये, बस का टोल टैक्स 1000 से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दिया गया। ट्रक का टोल टैक्स 1500 से बढ़ाकर 1950 रुपये मुकर्रर। नेशनल हाईवेज पर कार का टोल टैक्स 40 से बढ़ाकर 50 रुपये, वैगन 90, बस का 170 रुपये मुकर्रर। नए टोल टैक्सेस का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 79वां इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से साइड लाइन्स पर मुलाकातें। ईरानी सदर के साथ मुलाकात में अच्छे हमसाया ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और दो तरफ़ा ताल्लुकात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। बरतानी वज़ीर आज़म के स्टामर से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है, इसके तदारुक के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। यूरोपीय कमीशन की सदर और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे का गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म का अदा किया। बिल गेट्स ने कहा कि पोलियो का खात्मा आइंदा नस्लों को मुहलिक बीमारी से बचाने के लिए ज़रूरी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दें या अदालती फैसले को। मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। अदालत में दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक अमल दरामद हो चुका है। अदालती फैसले वाज़ेह हैं, पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा। एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक तरमीम करके माजी से इतलाक़ किया गया है। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई थी तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्यों निकाला? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल ना करने की 11 वजूहात बता दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जवाबी खत में लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई सख्त था। जस्टिस मुनीब ने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की छुट्टियां गुजारी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अर्जेंट आइनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना जारी करके केस समाअत के लिए मुकर्रर ही न करने दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह अपने हकायक जाने बगैर इल्ज़ाम आयद किया। मैंने जस्टिस याहिया अफरीदी को बाईपास नहीं किया। जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजिस कमेटी में शामिल किया। जस्टिस अफरीदी को अगर कोई जजिस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह अपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मतला नहीं किया। आपकी अदम शिरकत के बायस कमेटी का जुमे का इजलास मुलतवी करना पड़ा।
चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल होने की दावत दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायजा के ख़त के मज़ीद मदरजात सामने आ गए। चीफ जस्टिस ने जवाबी ख़त में मज़ीद लिखा, फुल कोर्ट के फैसले में पार्लिमान की कानून साजी के अख्तियार को तस्लीम किया गया। चीफ जस्टिस के बेंचेस के तश्कील के अख्तियारात को बॉस की जानिब एक आइनी मुकदमात में गलत इस्तेमाल किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह मुझे कमेटी के जज नामजद करने का अख्तियार दिया गया है। ऐसा नहीं लगता आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वर करते हैं। आपके ख़त से गलत बयानिया पैदा हुआ। इसके तमाम खात्मे के लिए मेरे पास सबको नकुल भिजवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को कलअदम किया जाए। आईनी दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक नई कमेटी को काम से रोक दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 1.5 माह हो गया बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। आईनी तरमीम पर अपोजिशन जमातों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। PTI और JUI का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार करने का फैसला। PTI वफ्द का सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक PTI वफ्द ने मौलाना को बताया, बानी PTI ने आइन और जमहूरियत के लिए मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहा है। सरबरा JUI बोले, सियासी मफादात के लिए हुकूमत को अपना कंधा फराहम नहीं करेंगे। ऑपोजिशन के साथ हैं, तमाम फैसले मुशावरत से होंगे। खलीज बंगाल से मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। मुल्क के बालाई इलाके मगरबी लहर की जेर असर रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। तूफ़ानी बारिश के बायस नशेबी इलाके से रियाब, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। मुतादिद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें पानी में बंद पड़ गईं। नारालाई में पानी की सतह बुलंद, कटारियाँ के मकाम पर सतह 10 फीट तक पहुँच गई। महकमा मौसमियात की मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बरसात मुतवक्के। चंद मकामात पर याराबारी का भी इम्कान। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और अहलिया की बरियत की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म पर 2 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिमान ट्रायल में ताउन नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने ट्रायल नहीं हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल में अगर ताउन नहीं करते तो फिर मुताल्लिका अदालत देखेगी। ट्रायल जारी रहेगा मतलब जारी रहेगा। ट्रायल किस मरहले में है, क्या हो रहा है, हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। उधर तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन तब्दील। शेख वक़ास सकरम को PTI का सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया। रऊफ हसन हेड ऑफ पॉलिसी थिंक टैंक मुकर्रर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। वाइस चांसलर्स की तैनाती के अमल पर उंगलियां उठी हैं। वज़ीर आला पंजाब वाइस चांसलर्स के लिए एडवाइस कर सकती हैं, वाइस चांसलर का नाम नहीं दे सकती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का 92 न्यूज़ को इंटरव्यू। प्रोग्राम हो क्या रहा है में सवालात का जवाब देते हुए कहा, 20 से 25 लोग दोबारा घूम फिर कर वापस चांसलर लग जाते हैं। लगाया गया वाइस चांसलर का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं हुआ। इल्ज़ामात में घिरे लोगों की मंजूरी कैसे देता। हल्फन कह रहा हूँ, मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए कोई बंदा नहीं। इस सिस्टम का चलाना हमारी मजबूरी है। नून लीग हमारी मुखालिफ जमात है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने जबरी गुमशुदा डिक्लेयर किए अफराद के खानदानों को 50-50 लाख रुपए देने का हुक्म दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को लापता अफराद से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। लापता अफराद कहाँ हैं ये बताना रियासत की जिम्मेदारी है। हमें तरीक़ेकार वज़ा करना होगा। लापता अफराद को कैसे बाजियाब कराया जाए, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए। लापता अफराद कमीशन लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं।